मान लो कि एपिथेलियम जो टिश्यू है ना उसका मॉडिफिकेशन, कि एपिथेलियम मॉडिफाइड होकर क्या क्या स्ट्रक्चर बनाता है जिससे हमारी बॉडी को इतना सारा मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। अरे भैया कहीं की भी खींच लो नहीं टूटती, समझ गए ना। आओ तो यदि हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टिश्यू फॉर सपोर्ट, हेलो, मॉडिफिकेशन ऑफ टिश्यू फॉर सपोर्ट मतलब कि सपोर्ट के लिए हमारी टिश्यू मॉडिफाइड होकर किस किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है वो सुनो। हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टिश्यू किसके लिए, सपोर्ट के लिए। किसके लिए, आओ देखते हैं कैसे होता है सपोर्ट। तो भैया पहला नाम है इंटरडिजिटेशन। पहला नाम क्या है, इंटरडिजिटेशन में आपको याद रखना है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे मान लो मैं दो टिश्यू बना रहा हूं भैया, एक ये वाला सेल है और एक ये ग्रीन वाली सेल है। ये मानो हमारे गाल की सेल है, अपन ने इसको पकड़ा, ले, फिर देना पड़ेगा भाई ले गाल ले ले, अपना हाथ में आ गया समझ गए, ले, हाँ तो ये ऐसे नहीं रहता, कैसा है, आओ तो ये ऐसा है, देखो कोई तो देख लो, ये कुछ ऐसा होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। अब थोड़ा ये ऐसा जुड़ गया तो खींचोगे तो इतना जल्दी नहीं टूटेगा, तोड़ने के लिए ज्यादा लगाना पड़ेगा, समझ गए। तो इस तरह का जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। ये मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम भी ऐड किया हूँ। और ये होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम मतलब जो इंटरडिजिटेशन वाला जो ये रहता है, इंटरडिजिटेशन वाला जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ये होता है सूसू घर में। हेलो, कहाँ रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और इसीलिए यार देखो ना, ये कुछ मजेदार, देखो मजे की बात बताता हूँ मैं तो कुछ पढ़ा नहीं रहा, तुम लोग खुद ही फील करना कि ये घर है, यहाँ पे भरा हुआ है पानी। नहीं कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा ना, पानी बोले मतलब हाँ एकदम समझ में आ गया। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी कैपेसिटी मान लो 400 ml की है, 400 ml यहाँ भर गया, फिर भी हम पानी पी लिए, क्लास लग गई, अब भरता जा रहा है, तो क्या होगा, ये ऐसे फैलेगा लेकिन टूटेगा नहीं। अरे ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, खुल के बाहर आ जाएगा तो पूरा ऐसा हो जाएगा, ये खुलेगा ना तो पूरा ये ऐसा फैल जाएगा, ऐसा ले 1000 ml भर गया तो भी नहीं हुआ। बट सबकी एक समझ गए, और भरता जाएगा तो जो यहाँ पाइप लगी है ओपन मेरे कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी इंटरडिजिटेशन आएगा तो आपको याद रखना है क्या, हाँ सूख के मतलब ऐसे सूख के ऐसे सूख नहीं गई, मतलब पहले मोटी थी लेकिन वो थोड़ा सा मतलब गुब्बारा देखे हो, वो जब बनाते हैं ना तो जो उसको रॉ मटेरियल जब पेड़ से बनाते हैं तो पेड़ का मटेरियल मोटा, जैसे मान लो कि एग्जांपल बताता हूँ, फेविकोल है, फेविकोल स्टार्टिंग में मोटा रहता है लेकिन सूख के उंगली में कैसा हो जाता है, पतला पतला हो जाता है। हेलो, पक्का, ठीक है। अब देखेंगे हम डेस्मोसोम, क्या देखेंगे, इसका तो अच्छा इमेज बन गया, अब इसका इमेज बनाना, डेस्मोसोम मतलब बटन। हेलो, कहीं की भी डेस्मोसोम मतलब बटन। आओ इसको भी मैं ट्राई करूंगा कि मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। जो मैं ये वाले डायग्राम बना रहा हूं ना, जब वीडियो से नोट करोगे तो कॉपी में ये वाले डायग्राम बना लोगे। एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, समझ गए। अब यदि अपन ने इसको ऐसे पकड़ा तो ये निपुच जाएगी, निपुच जाएगी, निपुच, यू नो निपुच, इधर आओ, ऐसे करो, ये ना ये निपुच गया सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। आओ
अब अपन क्या करते हैं, सुनो तो, क्या करते हैं अपन यहाँ पे एक टोनो फिलामेंट, मैं लिख देता हूं, कहाँ लिखूं, यहाँ टोनो फिलामेंट। क्या, टोनो फिलामेंट, मतलब कि जो फिलामेंट्स होते हैं ना, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं भैया। अब क्या होगा यहाँ पे, जब भी आप इस धागे को पकड़ के खींचोगे तो ये वाला धागा यहाँ पे आके फंस जाएगा। नहीं समझे, नहीं समझे, ये नहीं समझे, मतलब सुनो, ये शर्ट की बटन है, हम यहाँ से एक रस्सी डाल दिए अंदर, और रस्सी में ना इतनी बड़ी गांठ लगा दिए, फिर रस्सी को पकड़ के खींचेंगे तो गांठ बाहर आ जाएगी। सुई देखिए कपड़े सिलने वाली, धागा डालते हैं, फिर क्या करते हैं उसमें, क्यों लगाते हैं, तो पहले मैंने ये धागा डाल दिया, फिर क्या लगा दिया, अब खींचो, टूट जाएगा लेकिन बाहर, कब तक, जब तक टूटेगा नहीं। ऐसे हम लोग चमड़ी निकालते तो क्या होता है, वो फैलते फैलते टूट जाती है, हेलो, तभी बाहर आती है, समझ गए ना। तो यदि इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है तो हम बोलते हैं डेस्मोसोम या मैकुला एडहेरेंस, या इसी फिलामेंट का नाम होता है टोनो फिलामेंट। कैसा, बोलो, तुम्हारा मुंह कैसे बना, बोलो ना, बोलो टोनो, ये देखो समझ गए। तो इमेजिन कर लेना, यदि भूल जाए तो किसी दूसरे से पढ़वा लेना, तो देख लेना, ठीक है। यह होगा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जहां पे ना लेयरिंग होती है, ये भी हम आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब आ जाओ बेटा, टाइट जंक्शन, सबसे फेवरेट, जोनेडो ऑक्यूडेंस, ठीक है। टाइट जंक्शन कैसा होता है, टाइट जंक्शन कुछ ऐसे होता है, देखो टाइट जंक्शन कुछ ऐसा होता है, देखो एक ये सेल है, ये ऐसे हो जाती है। मतलब टाइट जंक्शन जो होता है उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता जितना ये होता है, इंटरडिजिटेशन, है ना। तो टाइट जंक्शन में दोनों लेयर आपस में यहाँ पे फ्यूज हो जाती हैं, यहाँ आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस तरह के जंक्शंस को हम यहाँ देखो, ये वाली लेयर गई, ये यहाँ फ्यूज हो गई, ये यहाँ फ्यूज हो गई, ये लेयर गई, यहाँ फ्यूज हो गई, यहाँ। यदि ये वाली लेयर और ये वाली लेयर दोनों सेपरेट होती, अलग अलग होती, मतलब ये यहाँ पे फ्यूज ना होती, ऐसे दोनों एकदम सेपरेट अलग अलग होती, ये भी ऐसे अलग होती, तो इनको सेपरेट करना थोड़ा आसान होता। लेकिन अब क्या हुआ, देखो ना, यहाँ पे दोनों फ्यूज हो गई, अपन यहाँ पे ऐसे रस्सी डाल के बांध दिया,